नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में नेता पुत्रों को लेकर के आजकल एक बहस सी चल पड़ी है। ये बहस चली है गोलू शुक्ला के पुत्र अंजनेश शुक्ला की शादी के बाद, क्योंकि जिस खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का जाना बैन है, जिस खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का जाना बैन है, वहां पर अंजनेश शुक्ला और उनकी दुल्हन ने एक दूसरे को माला पहनाया। वैसे गोलू शुक्ला के छोटे बेटे भी नियमों को तोड़ने में काफ़ी आगे रहे हैं, चाहे वो देवास मंदिर में हंगामे का मामला हो या फिर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन का मामला। बात नेता पुत्रों की हो रही हो तो मध्य प्रदेश के कई नेता पुत्र अपनी कारस्तानी की वजह से अपने पिता की फजीयत करा चुके हैं, चाहे वो आकाश विजयवर्गीय हो, शिवाजी पटेल के पुत्र विज्ञान पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप तोमर हो, मालिनी गौर के पुत्र एकलव्य गौर हो। वहीं अभी हाल ही में मंत्री प्रतिभा बागरी के भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद मंत्री के साथ ही पूरी सरकार की किरकिरी हुई। तो सवाल यह है कि क्या नेता पुत्रों और रिश्तेदारों के लिए कानून अलग होता है? क्या आम लोगों को लिए कानून मध्य प्रदेश में अलग है? आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, एमपी राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आपने गोलू शुक्ला के पुत्र और पुत्र वधू का गणेश मंदिर में के गर्भगृह में का वीडियो देखा होगा, जिसमें दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। तो क्या नेता पुत्रों के लिए नियम अलग होता है और आम लोगों के लिए नियम अलग होता है मध्य प्रदेश में? देखिए आशुतोष जी, पैसा, सत्ता और अहंकार, ये तीनों शब्दों का चोली दामन का साथ है। पैसे वाले के पास भी एक बहुत बड़ा एक घमंड होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ज्यादा होगा तो वो पैसे से लोगों को खरीद लेगा। और सत्ता का नशा तो ऐसा होता है कि फिर उसको कुछ सूझता ही नहीं है। सत्ता में जो व्यक्ति रहता है उसको लगता है कि मैं राजा हूं। और जैसे पहले राजा महाराजाओं के दरबार में लोग रहा करते थे, चारण भाट लोग रहा करते थे जो उसकी स्तुति गान करते थे, उस तरह इस दौर में भी उसी तरह के लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो। जब बड़ा नेता होता है, कोई विधायक है, मंत्री है, उसके बच्चों के साथ या उनकी बेटी के साथ या उनके बेटे के साथ किसी प्रकार का कोई वो कांड करते हैं, तो उसमें तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी हैं वो आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हीं सत्ताधारी के अंडर में हमको काम करना है। तो ये जो गोलू शुक्ला के बेटे ने वहां पर जाकर शादी के बाद अपना वरमाला किया है, उसमें ये बात भी सही है कि वहां पर आम आदमी का जाना मुश्किल होता है, वहां पर अनुमति नहीं है। लेकिन चूंकि वो गोलू शुक्ला के बेटे थे, इसलिए वो धड़ल्ले से वहां पर चले गए और उन्होंने बाकायदा वहां पर माला अर्पण किया एक दूसरे के प्रति। एक अखबार में तो ये भी छपा है कि सिंहासन की पहली सीढ़ी पर वो चढ़ गए थे। तो अब ये इस जो घटना के बाद ये लगता है कि आम आदमी के लिए कानून निश्चित तौर पे अलग से हैं और जो सत्ताधारी हैं या जो वीआईपी हैं उनके लिए अलग कानून होता है। और उसके पीछे कारण वही है जो मैंने आपको बताया कि जो कानून के रक्षक हैं उनको ये लगता है कि इनके खिलाफ अगर हम कोई कार्यवाही करेंगे तो हो सकता है कि हमको भी इधर उधर कर दिया जाए, लूप लाइन में भेज दिया जाए, कमाई वाली जगह से हटाकर हमको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां हमें कमाई ना हो। तो ये पूरा तंत्र इस तरह से चलता है कि अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप प्रभावशाली हैं, अगर आप सत्ताधारी हैं, तो आपके लिए कोई कानून कायदे काम नहीं करता है। फिर लोग जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन वो भी इतना लंबा प्रोसेस होता है कि उसमें भी कुछ हो नहीं पाता। आपने विजय शाह का मसला देखा होगा कि जिन्होंने जो सैफिया कुरैशी थी उसके बारे में किस तरह का बयान दिया था, जिसपे हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। और जब हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और उन पर कार्यवाही करने की बात हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब जो सत्ताधारी पार्टी है उसको एक बहुत अच्छी आड़ मिल गई कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मामला सब जुडिस से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। तो दिक्कत वही होती है कि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही जब नहीं होती है, जिस पार्टी का व्यक्ति या उसका बेटा या उसकी बेटी इस तरह की हरकतें करते हैं और उसके प्रति जो पार्टी का हाईकमान वो भी जब आंख मूंद लेता है, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने। साल आपको याद होगा जब शिवाजी पटेल के बेटे का मामला था, जो मारपीट का आरोप लगा था उनके ऊपर, उसके बाद थाने गए थे, वहां भी बहुत बवाल हुआ था। शिवाजी पटेल खुद गए थे और इस मामले में 5
जो पुलिसकर्मी थे, लगभग जहां तक मुझे याद है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। वही मैं बोल रहा हूं कि भाई देखिए, पुलिस इसलिए कार्यवाही करने से डरती है कि अंततोगत्वा उसी पे कार्यवाही होगी। जिसने कोई गड़बड़ी की है, जिसने या जिस पे आरोप है, उस पे कोई कार्यवाही नहीं होगी। ले दे के बेचारा एक सिपाही जो सबसे छोटी पोस्ट वाला होता है, उनको 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। नरेंद्र शिवाजी पटेल के जब बेटे के साथ रेस्टोरेंट पे विवाद हुआ था, तो वो तो खुद ही पहुंच गए थे लाल बत्ती की गाड़ी लेके, और वहां पर उन्होंने वहां पे धमकाया भी था जो रेस्टोरेंट का मालिक था। लेकिन उस पे पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना तो उनसे कुछ कहा गया कि भाई बहुत ज्यादा होता है तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुला के उनसे क्या गुपचुप बात हो जाती है, तो बाहर आती नहीं है। जब से अभी आपने देखा होगा कि प्रतिभा बागरी वाले मामले में उन्होंने हेमंत खंडेलवाल जी ने और नित्यानंद मिश्रा जी ने उनको बुलाया था। अब बंद कमरे में क्या बात हुई ये तो कुछ कह नहीं सकते, तो वही 2-3 व्यक्ति जानते हैं। बस उनको ताकीद दे दी जाती है और अखबारों में छप जाता है कि फटकार लगाई, लेकिन क्या फटकार लगाई, उस पर क्या हुआ, इस पर तो कुछ हुआ नहीं है। अगर आपका भाई गांजा की तस्करी में, आपका बहनोई गांजे की तस्करी में पकड़ा जा रहा है और उस पर अगर कोई कार्यवाही नहीं हो, भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके घर वाले क्या कर रहे हैं आपको जानकारी नहीं हो सकता है, इस बात पे की संभावना है कि उनका भाई क्या कर रहा है उसके बाद, लेकिन एक सगा भाई क्या करता है क्या नहीं करता है, इस बात की जानकारी तो बहन को भी होना चाहिए। और फिर उस बहन को जो एक बड़े प्रभावशाली पद पे है, मंत्री पद पे है, शासन में है, सत्ता में है, तो इस तरह की घटनाएं तो आम होती रहती हैं। देखिए कोई पहली बार तो हुआ नहीं। गोलू शुक्ला का जो दूसरा बेटा है वो भी इसी तरह की हरकतें कर चुका है, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने ताकीद दे दी गोलू शुक्ला जी को बुला के कि भाई आप अपने बेटों को कंट्रोल में रखिए, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है। न गोलू शुक्ला का कुछ हुआ, हाँ आकाश विजयवर्गीय पे जरूर ये हुआ कि उनकी टिकट कट गई, लेकिन उन्होंने भी जिस तरह से हरकत की थी कि क्रिकेट का बल्ला लेके उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को दौड़ाया था, वो आप देख लीजिए कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। वही अगर एक आम आदमी ये कर देता कि सरकारी अधिकारी को अगर वो बल्ला लेके दौड़ा देता, तो उसको तो तत्काल जेल भेज दिया जाता, उस पर दुनिया भर के धाराएं लगा दी जाती। लेकिन तो मेरा सवाल ये है चैतन्य जी कि आप कई दशकों से मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया की वजह से जो नेता पुत्र हैं वो भौकाल दिखाते हैं, या पहले भी ऐसी परिपाटी रही है कि नेता पुत्र अपना भौकाल दिखाते थे और इस तरह की हरकतें करते थे पहले भी? देखिए, ये तो पहले भी रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो रहा है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रहती थी, ऐसा नहीं है कि अभी अभी हो रही हैं। क्योंकि देखिए जो सत्ता में होता है वो ठीक है, हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा अहंकार ना हो, लेकिन उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके साले, जीजा, ये ज्यादा अहंकार में जाते हैं कि मेरा जो बाप है वो बहुत प्रभावशाली है, मंत्री है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल के साथ भी जबलपुर में एक विवाद हुआ था, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि जो सत्ता पक्ष में लोग हैं, और फिर देखिए सत्ता पक्ष भी इसलिए कार्यवाही करने से डरता है। अब जैसे वेज हत्या का ही मामला है, 7-8 बार के वो विधायक हैं और आदिवासियों के बड़े नेता हैं, तो कहीं वोट ना छिटक जाए, ये एक बहुत बड़ा डर होता है किसी भी पार्टी को कि अगर हम अपने किसी मंत्री पे या विधायक पे या कार्यकर्ता पे कोई कार्यवाही करते हैं तो उसका एक प्रभाव है एक विशेष जाति वर्ग में, तो ऐसा ना हो कि वो तमाम वोट हमसे छिटक जाए। अभी आप देख लो संतोष वर्मा के मसले में भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वो कितनी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसके पीछे भी शासन को ये लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि दलित समाज का वोट है हमारे उससे खिसक जाए। तो जब आप वोट की राजनीति करते हो, सिर्फ वोट को ही आपने अर्जुन की चिड़िया की आंख समझ लिया, तो फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इस पे कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ मामलों में कार्रवाई भी होती है। जैसे आपको याद होगा सीधी वाला जो मामला था पेशाब कांड, उसके बाद से जो वहाँ के विधायक थे उनके समर्थक पे आरोप लगा था, विधायक जी का टिकट कट गया था। तो हर मामले में नहीं कह सकते, कुछ मामलों में कार्रवाई भी होती है। वो एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रहे होंगे, इसलिए उन पे कार्रवाई हो गई।
है ना। और वो एक चूंकि आदिवासी मसला था, उस पर पेशाब की गई थी, तो उसको उनको शासन को ये लगा कि यार इसमें ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज हमसे नाराज हो जाए। तो बकायदा शिवराज सिंह जी ने अपने उसको मुख्यमंत्री आवास में बुलवाया, उसके पैर धोए, ये सब दुनिया भर का नाटक नौटंकी की थी। और उसके पीछे ये कारण था, और चूंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, बहुत ज्यादा उनके पास वोट नहीं हो सकता, वोटों की ताकत हो, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई। लेकिन जो प्रभावशाली हैं, जिनके पास बहुत बड़ी ताकत है, उनको भी पार्टी कुछ करने से इसलिए इनकार कर देती कि भाई ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए कल के लिए सिरदर्द हो जाए, दूसरी पार्टी में चले जाएं, वो हम इनके जो वोटर हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो राजनीति में ये जिस तरह की जो कार्यवाही इस तरह के जो चल रहा है, इधर से उधर उधर से इधर होना, और प्रभावशाली और बहुत जो आपके मंत्री पद के हैं या विधायक जैसे लोग हैं, उनके उन पे कार्यवाही ना होना, ये भी एक बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि जनता को तो मिला के लगता आप है। ये कह सकते हैं कि राजनीति में नैतिकता नाम की चीज नहीं रही है। देखिए, राजनीति में तो अब नैतिकता की तो बात, हम समाज देखिए समाज जिस तरह से डिटोरिएशन हो रहा है समाज में, कोई ऐसा नहीं कि अकेले नेताओं का नैतिकता खत्म हो रही। आप अधिकारियों को देख लो, आप जर्नलिज्म में भी देख लीजिए, वो सारी स्थितियां हैं, उसी तरह की स्थितियां हैं कि सब जगह जब पूरे समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा होती है, डिटोरिएशन होता है, तो ये समाज से ही तो लोग आते हैं। चाहे वो किसी भी डॉक्टरों का देख लो, आप शिक्षा जगत में देख लीजिए आप, किस तरह से लूट मार मची हुई है। तो ये तो एक वो हो रहा है कि जिस तरह से क्षरण हो रहा है आपके समाज में नैतिकता का, तो वो उसका एक उदाहरण है। और इसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि जनता को भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी उसी समाज का एक हिस्सा है। और उसको लगता है कि ठीक है यार, अब नेता आदमी है, थोड़ा बहुत अगर वो चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा चैतन्य जी मेरा चलिए कि सोशल मीडिया है, इसलिए सारी चीजें हाँ सामने आ रही हैं, वरना मीडिया में बहुत सी चीजें नहीं भी आती हैं, उसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं, आप बेहतर जानते होंगे मेरा मुझसे। ये आखिरी सवाल आपसे है चैतन्य जी, अभी हाल ही में जो प्रतिमा बागरी के भाई गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुए, तो सीएम का बयान आया कि वो मंत्री का भाई हो, किसी अफसर का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। पिछले साल 2024 की बात है जब शिवाजी पटेल के बेटे के ऊपर मारपीट का आरोप लगा, लेकिन उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। तो कानून सबके लिए बराबर कहाँ हुआ? नहीं, कानून कहाँ सबके लिए बराबर है। आप देखिए कि एक आम आदमी अदालत में उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, उसका नंबर नहीं आ पाता केस का, लेकिन अगर जो बड़े लोग होते हैं उनका तत्काल नंबर आ जाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े वकीलों को हायर कर लेते हैं। तो कानून ठीक है, कानून बनाया सबके लिए है, लेकिन कानून की दृष्टि भी अलग अलग होती है। पहले जरूर पट्टी बांधी थी कि कानून के मूर्ति में, कि वो कानून अंधा होता है, वो न गरीब को देखता है, न अमीर को देखता है, न बड़े को देखता है, न छोटे को देखता। अब तो वो पट्टी भी हट गई, अब तो वो चारों तरफ से निगाह फेर लेता है कानून के, किस काम को काम करना है, किसका नहीं करना है। तो देखिए, कानून अपनी जगह है, उसका उल्लंघन करने वाले अपनी जगह हैं। फिर कानून के संग दिक्कत यह है कि उसको तमाम तरह के सबूतों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि अभी आपने देखा होगा कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का जो मामला था, उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं की, और आप इस तरह से मामला, हाँ, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में। तो कानून के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको सबूत चाहिए पड़ता है, और जब तक सबूत नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर पाता। फिर वकीलों के दांव पैंच होते हैं, तरह तरह के उसमें बयान आते हैं, उसमें तरह तरह के आर्डर का उल्लेख किया जाता है। तो ये कानून ठीक है, बना जरूर है, लेकिन उसका दुरुपयोग किस तरह से लोग कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और न्यायपालिका को इस बारे में सोचना भी चाहिए कि ऐसे मामलों में तत्काल निर्णय दिया जाए, ताकि एक संदेश जाए समाज में कि भाई कितना ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने कोई कानून का उल्लंघन किया तो उस पर बाकायदा कार्यवाही की जाएगी। जी लेकिन इसके इसके लिए अभी मुझे लगता है कि समय लगेगा, और धीरे धीरे वो चीजें बदलेंगी। अभी देखिए, हर चीज में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ साथ इन तमाम चीजों में भी परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। ये तो एक चक्र है, बहुत ऊपर जाता है व्यक्ति, फिर उसको नीचे आना पड़ता है। एक गोल है जिसमें आप कितनी जोर से फुटबॉल को ऊपर फेंकोगे, कितने ही दूर से जाओगे, लेकिन अंततः उसको नीचे आना सूर्य पड़ता उगता है तो डूबना भी होता है सूर्य को। ना जी पड़ेगा। ऐसे अपने जो बेटे बेटियां हैं या जो अपने रिश्तेदार हैं, उनको ताकीद करें कि इस तरह की कोई भी कार्यवाही ना करें जिससे उनको भी शर्मिंदा होना जी। पड़े। जी। तो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मध्य प्रदेश में नेता पुत्रों का भौकाल जारी है। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।